नमस्कार, मैं मोहम्मद खैरुल इस्लाम, योगा म्यूजियम न्यूज़ हिंदी समाचार में आप सबका स्वागत है। आज की ताज़ा खबर। वो भी उनको देख देख करके खेल खेल में करने लगेंगे, जिससे कि एक परंपरा बनती जाएगी। उस परंपरा को बताने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उनकी जीवन शैली एक ऐसी बन जाएगी, वो जीवन शैली अपने आप में ही एक शिक्षा का कार्य। सर आप आए, और ये जो हमने राष्ट्रीय योगासना स्पोर्ट फेडरेशन में 12 योग गुरु में आपको भी स्थान मिला है सर, और हमारे नव निर्वाचित जो प्रेसिडेंट महेंद्र भाई त्रिवेदी और डीके शर्मा जी सेक्रेटरी जनरल, वो दोनों का दायित्व भी बढ़ जाता है। मगर मैं आपको एक इसके बारे में कहना चाहता हूँ कि हमारे जो निर्वाचित प्रेसिडेंट महेंद्र भाई त्रिवेदी हैं, वो पूर्व खेल मंत्री रहे, और उनके कार्यकाल में 2001 में स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया में योगासना को एज ए स्पोर्ट्स डालने वाले वही मंत्री थे, जिन्होंने एसजीएफआई के चेयरमैन नेगी जी को ये बात बताई थी और उन्होंने स्वीकार किया। तो आज हिंदुस्तान के सारे स्कूलों में योग को जिस तरह प्रचार प्रसार हुआ, तो उसका बीज भी गुजरात से आया था। और एसजीएफआई ने हमें टेक्निकल सेमिनार, रेफरी बोर्ड बनाने की भी जिम्मेदारी दी, सिलेबस बनाने की जिम्मेदारी दी, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की जिम्मेदारी, और आज एक और जिम्मेदारी बढ़ गई महेंद्र भाई के पर। तो ये मुझे लग रहा है कि योग का ये फल ही है महेंद्र भाई के लिए, डीके शर्मा के लिए, कि बच्चों को इन ऊंचाइयों तक ले जाए जो हम सब अपेक्षा रखते हैं। जी, मैंने महेंद्र भाई जी को भी सुना, डीके शर्मा जी को भी सुना, और अन्य विभूतियों को भी सुना। सबसे पहले तो मैं NYSF का, और जिसके कि हमारे जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं डॉक्टर हर्षद सोलंकी जी, उन्होंने जब ये कहा कि 12 योग गुरुओं में आपको भी एक स्थान मिला हुआ है, जब इससे मंच के ऊपर घोषणा हुई, तो मुझे लगा कि जो हम 45 वर्ष से इस योग के क्षेत्र में काम कर रहे थे, शायद आज उसका सबसे बड़ा हमें इनाम मिल गया है। क्योंकि मेरा भी ये मानना है कि हमने कभी बाहर जाकर के प्रदर्शन नहीं किया, हम तो सिर्फ शिक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में रहे और अपनी साधना में दिन रात लीन रहे, और बाहर जाने के लिए हमने कई बार उसको जो है वो ज़्यादा जो है वो नहीं दिया, स्थान नहीं दिया कि हम वहाँ जाएंगे, क्योंकि मैं स्वयं में अपने आप बचपन से ही एक हैंडीकैप बालक रहा हूँ, और जिसका कि मुझे अनुभव 14 वर्ष तक रहा है। और जब मैंने मंच से नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री महेंद्र जी के बारे में सुना और उनको देख, तो सर आपको तो पता है कि प्रधानमंत्री भी गुजरात से आते हैं, और योग के लिए जो योग प्रेम है विश्व के यूरो में भी है, हमारी बड़ी संस्था है लाइफ मिशन, और हम नकुलिश योग परंपरा से आते हैं सब। हमारे गुरु जो है श्री राजेश्वर मुनि जी, जिनकी शिक्षा दीक्षा से सब हम सब कुछ कर रहे हैं, और बड़े स्पिरिचुअल भाव से सब एक्टिविटीज कर रहे हैं। और हमारे सारे जो ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था को भी किस तरफ से देखते हो? हम जिस दिन यहाँ पर पहुँचे, हमें सीधा एयरपोर्ट से जो राजेश्वर मुनि जी का आश्रम है, वहाँ पर ले जाया गया। सबसे पहले हमने उस तपस्थली के दर्शन किए, और वहाँ पर उनके द्वारा जो योग की साधनाएं की गई हैं, उसके बारे में भी हमें चित्रों के माध्यम से बतलाया गया, उनके बारे भी बतलाया गया। और राज ऋषि जो कि लकुलिश परंपरा से आते हैं, उन्होंने दुनिया को किस प्रकार से योग को जीना है, कितने साधारण तरीके से जीना है, उसके बारे में वहाँ पर चित्रांकित किया गया है। और उनके बारे में जो बताया गया, वो वाक्य ही वस्तुतः आज के वर्तमान युग में मुझे लगता है कि उनसे बड़ा कोई योग सिद्ध नहीं है। वो सबसे बड़े योग सिद्ध हैं, जिसके कारण उनको 2019 में प्रधानमंत्री अवार्ड से भी नवाजा गया। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उनको किसी अवार्ड की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो एक श्रद्धा का सुमन जो है वो प्रधानमंत्री जी के माध्यम से उनको समर्पित किया गया। और शिक्षा के क्षेत्र में जो इस परंपरा के माध्यम से लकुलिशी यूनिवर्सिटी है, या उसका जो एक नया प्रांगण, भव्य प्रांगण, दिव्य प्रांगण जो बन गया है,
वो आने वाले हमारे भारत के जो नौजवान छात्र हैं और शिक्षक हैं, उनके अंदर ज्ञान की शक्ति का एक नया सूत्र प्रवाह करेगा। और जहाँ तक उसी परंपरा से जो जुड़े हुए हमारे एक और महान, एक मैं उनको भी योगी ही मानता हूँ, हालांकि वो व्यापार में उनका व्यापार भी है, वो बिजनेसमैन भी हैं, जिनका नाम संतोष नामदार है और उनके छोटे भाई दया भाई हैं। संतोष भाई और दया भाई कामदार भी हाँ। करीब 20 साल से योगासना फेडरेशन जुड़े हुए हैं। हाँ। और उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप करवाई 2012 में, 2008 में सूरत में, 2010 में बंबई में, 2011 में गांधीनगर में, और 16 नेशनल चैंपियनशिप। वो बहुत योग प्रेमी। सितंबर 2014 में प्रारंभ हुई, जो कि 2015 दिसंबर तक चली, और उन्हीं के कारण ही हमको संयुक्त राष्ट्र संघ के जनरल असेंबली के अंदर ये मान्यता मिल गई कि 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएं। ये जो एक कार्य प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, इसको पूरा विश्व सदियों तक याद रखेगा। और ये योग की जो पताका है, योग का जो प्रकाश है, ये दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करेगा। और इससे जो उनका एक और अभियान जुड़ा हुआ है साथ में, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, उसको भी बहुत ज़्यादा जो है वो बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी। क्योंकि जब व्यक्ति स्वच्छ होता है, स्वस्थ होता है, तो स्वच्छता का भाव अपने आप ही उसके अंदर आने लगता है। क्योंकि हमारे ग्रंथों में भी इस बात को लिखा हुआ है कि जो भी कोई योग साधक है, उसके आसपास की जो 4 गज का जो एक ओरा होता है, या 4 गज का जो उसका रेडियस होता है जमीन का, या उस जहाँ वो साधना करता है, उसके लिए ऋषियों ने ये कहा है कि उसको स्वस्थ रखना जो है, उसको स्वच्छ रखना जो है, और प्रकृति का संरक्षण जो है, वो योग साधना के द्वारा बहुत ही सरल सहज तरीके से संभव हो सकता है। और इससे जहाँ पर लोगों के अंदर एक हमारे इस योग संस्कृति के प्रति जागृति पैदा होगी, वहीं पर जब बच्चे इसको खेल खेल में देखेंगे, तो उसका एक मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस, जो दूसरे बच्चे उनको देखेंगे, उससे प्रभावित होकर के ये एक से अनेक बनते जाएंगे। और पूरा विश्व, सूरत में 2010 में, बंबई में, 2011 में गांधीनगर में, और 16 नेशनल चैंपियनशिप। वो बहुत योग प्रेमी है और योग के पीछे पूरी कामदार फैमिली डिवोटेड है। बिल्कुल। तो ये जो कामदार फैमिली है, उनसे भी हमारी बहुत ही तन्मयता के साथ बात हुई। एक बात नहीं हुई, कई बार हुई। जब भी हम भोजन करते थे या ब्रेकफास्ट करते थे, तो वो हमारे साथ आकर के बैठते थे, और इतने सरल तरीके से कोई समझ ही नहीं सकता है कि ये इतने बड़े जो हैं, वो व्यापार के क्षेत्र में उनका नाम है। वहाँ तो हमें ये लग रहा था कि ये भी कोई साधु ही हमारी जो है वो सहायता कर रहा है, और हमें वो कह रहे हैं कि आपको कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, आप आगे बढ़ो, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ।